भले ही यह आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर विकास के दूसरे काम हो या सोशल सेक्टर के काम हो। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा तेल की कीमतों की। जी हां, मैं पेट्रोल और खास डीजल की बात करने वाला हूं। इस संकट काल में, कोरोना के इस संक्रमण काल में आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बिना जो नींव है ना, वो दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर ही तय की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस सपने में सबसे ज्यादा विकास, जी हां, सबसे ज्यादा विकास पेट्रोल और डीजल की कीमतों का हो रहा है। 20 दिन, पिछले 20 दिन से लगातार बिना नागा दाम बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के। हर रोज दाम बढ़ रहे हैं। 10 रुपए 79 पैसे कीमत में इजाफा हो चुका है पिछले 20 दिन में डीजल में। 11.25 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल थोड़ा पीछे है इस विकास में। पेट्रोल 19 दिन बढ़ाया गया है। बीच में एक दिन रहम कर दिया था हम लोगों पर, दया आ गई थी आम आदमी पर, तेल कंपनियों को भी, सरकारों को भी। और जब मैं सरकारों का नाम लेता हूं तो केंद्र और राज्य सरकारें। अब ये जो कहा जाता है ना, एक जुमला गढ़ा जा रहा है कि नहीं, मार्केट डिटरमिन्ड है, बाजार तय करता है कीमतें, हम क्या करें, सरकार के हाथ में नहीं है। मैं इस झूठ की भी पोल खोलने वाला हूं, इसलिए सरकारों का भी नाम ले रहा हूं। तेल कंपनियां और सरकारें इसमें मिली हुई हैं, जो डाका डाल रही हैं हमारी जेब पर। तो पेट्रोल में 19 दिनों में लगभग 9 रुपए का इजाफा हो गया है। और यह तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई ऐसी आग नहीं लगी हुई। पिछले 24 घंटे में तो 5% कीमतें गिरी हैं। $40 पर बैरल के करीब कच्चे तेल की कीमतें हैं। फिर भी बेतहाशा दाम बढ़ते जा रहे हैं। और यह उस सरकार में हो रहा है जिसने विपक्ष में रहते यह नारा बुलंद किया था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। कोई बताने के लिए भी, कोई सामने आकर बता भी नहीं रहा कि ये बढ़ क्यों रहे हैं, इतनी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। बस कोई एक्साइज बढ़ा देता है, राज्य वैट बढ़ा देते हैं, तेल कंपनियां अपना मार्जिन वो कमाना चाहती हैं। और इसका असर क्या होता है देखिए, डीजल इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया है। पहली बार 80 रुपए पार कर गया है डीजल। और जब डीजल की कीमतों में आग लगती थी ना, तो यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कहती थी महंगाई बढ़ जाएगी, किसानों पर मार पड़ेगी। और किसानों पर मार पड़ती है। 11.25 रुपए अगर डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, इस टाइम खरीफ की बुआई चल रही है, डीजल से ही ट्रैक्टर चलते हैं, डीजल से ही ट्यूबवेल चलते हैं, डीजल से हमारे ट्रक भी चलते हैं। सिर्फ किसानों की बात नहीं है, जो ये सामानों की आवाजाही होती है ना, फल सब्जी, जो सब आप खरीदते हैं, सबके दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रक वालों ने माल भाड़े के किराए बढ़ा दिए हैं। रेलवे भी बढ़ाएगी, रेलवे भी डीजल का इस्तेमाल करती है। तो तब कहा जाता था महंगाई दर बहुत आसमान छूने लगेगी। अब महंगाई की किसी को परवाह नहीं दिख रही है। सरकार की नाकामी बताया जाता था कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अब सरकार की नाकामी को लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और मैं अपने गिरेबान में भी झांकूंगा। अखबारों में भी 20 दिनों में 1 या 2 दिन पहले पन्ने पर यह खबर छपी। न्यूज चैनल जिसका मैं हिस्सा हूं, हेडलाइन नहीं बनती हैं। यह न्यू नॉर्मल हो गया है कि भाई पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम तो बढ़ सकते हैं। ऐसा क्या है, संकट काल है, देखिए सरकार का खजाना खाली हो रहा है, हमारी जेब पर हाथ मार रही है, तो मारने दीजिए। यह हम न्यू नॉर्मल मानकर चल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज मैं सवाल करने वाला हूं। खास किसानों की समस्याएं उठाऊंगा। आम आदमी को क्या दिक्कतें आ रही हैं। डीजल की गाड़ियों की प्रोडक्शन तो बंद हो गई है। अब जिसने डीजल की गाड़ियां खरीदी हुई हैं वो कहां जाएगा, यह कंफ्यूजन क्यों है और आम आदमी कैसे पिस रहा है। पहले उसकी एक वानगी दिखा देता हूं। आज राजनीतिक बयान नहीं दिखा रहा हूं, पुराने दिखाऊंगा आगे, अभी के नहीं दिखा रहा हूं। आम आदमी किस कदर परेशान है वो भी देखिए।